हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने हाल ही में पेट्रोल पंप पर ध्यान दिया है? आपने एक नया नाम देखा होगा, E20। और आपने आपकी व्हीकल के फ्यूल टैंक के ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा E20। सो गाइज, आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के ऊपर, जो अभी नेटवर्क पे बहुत चर्चा में टॉपिक चल रहा है। क्योंकि E20 पे कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर गन्ने का जूस है, कुछ लोग कह रहे हैं उसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है। आज हम इसी चीज का पर्दाफाश करने वाले हैं। हमारे साथ खड़ी है हमारी बाइक। आज हम इसमें से निकालेंगे पेट्रोल, क्योंकि इसके अंदर डल रखा है E20 पेट्रोल। एंड फिर हम आपको दिखाएंगे पेट्रोल निकाल के उसमें कितना आइसोब्यूटेनॉल, गन्ने का जूस या पानी मिला हुआ है। सो गाइज, हमारे पास है ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसके अंदर हम डालेंगे पेट्रोल, E20 पेट्रोल। सो गाइज, निकालते हैं बाइक के अंदर से पेट्रोल। यहाँ पे आता है इसका बाइक का पेट्रोल निकालने का सिस्टम। धीरे से निकालेंगे, थोड़ा सा ही। सो गाइज, हमने निकाल लिया है इसमें से पेट्रोल, जो E20 पेट्रोल है। अभी आपको इसमें दिख रहा होगा कि कोई मिलावट नहीं है। देखो, इसमें कुछ अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको डालेंगे बोतल के अंदर, उसको हम सेक करेंगे। देन उसमें से देखेंगे कि कुछ अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो गाइज, इस गिलास का पेट्रोल हमने इस ट्रांसपेरेंट बोतल में डाल लिया है। और मैंने अभी तक इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मिलावट नहीं करी है, जैसे कि पानी डाल देते हैं। क्योंकि पानी डाल देने से इसमें इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जब भी जितनी बार भी हम इसको सेक करेंगे, इसमें भाई इथेनॉल दिखता है। सो गाइज, आप देख रहे होंगे इसके अंदर नीचे की तरफ इसमें इथेनॉल की क्वांटिटी आ चुकी है। मैंने अभी इसमें पेट्रोल थोड़ा कम लिया था भाई, क्योंकि ज्यादा वेस्टेज करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इसी के अंदर ही दिखा दूंगा कि इथेनॉल कितना मिक्स है। इसके अंदर हम डालते हैं पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें देखो भाई, प्रेशर भी बन चुका था। अब हम इसके अंदर डालते हैं लिटिल लिटिल पानी, बस। देखो गाइज, हमने बस बहुत कम क्वांटिटी में पानी डाला, क्योंकि बहुत कम पेट्रोल था अपने पास। सो गाइज, अब हम इसको करेंगे सेक। अभी ये गर्म भी हो चुका है गाइस। पानी डालते ही इसका टेम्परेचर हाई हो चुका है। देखो गाइस, देख रहे हो? कह रहे थे ना लोग नेट पे कि गन्ने का जूस, भाई इथेनॉल अलग से दिखाई दे रहा है। देखो, अब हम इसको वैसे उल्टा भी करेंगे गाइस। देखो, इथेनॉल भाई डायरेक्ट नीचे की तरफ आ चुका है। पूरा का पूरा इथेनॉल नीचे की तरफ आ चुका है। और जैसे कि मैंने अभी इस बाइक में से निकाला था ये पेट्रोल, सो इथेनॉल अलग हो जाता है और नीचे की तरफ बैठ जाता है और पेट्रोल ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे मैंने इसके अंदर से पेट्रोल निकाला, आई थिंक उसमें इथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा आ चुकी थी। क्योंकि जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं, कभी किसी गाड़ी के अंदर, कभी किसी बाइक के अंदर, तो हम जब भी ढक्कन खोलते हैं सबसे पहले, और हवा में भाई साहब मॉइस्चर होता है, जो टंकी के अंदर थोड़े टाइम के लिए जाता ही जाता है। कब जब भी मॉइस्चर जाएगा, जब भी पेट्रोल के कांटेक्ट में आएगा, वो इथेनॉल को सेपरेट करेगा पेट्रोल से, जैसे कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है। जितनी बार भी इसको हम चेक करेंगे, देखो भाई, ये पेट्रोल की गुणता नहीं है। ये सिम्टम्स इथेनॉल के हैं सारे के सारे। देख रहे हो गया आप इसको? इथेनॉल की वजह से इंजन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। यदि हम इस टाइप का पेट्रोल डालेंगे इसके अंदर, तो इसमें पावर का कमी लगेगी अपने को। टॉर्क भाई बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यदि आप E20 पेट्रोल डालते हैं कभी किसी गाड़ी के अंदर, कभी किसी बाइक के अंदर, आजकल तो ज्यादातर टर्बो गाड़ियां आने लग रही है, जिसके अंदर टर्बो लगा हुआ होता है। एक आती है नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ियां, एक आती है टर्बो गाड़ियां, जो पेट्रोल टर्बो होती हैं। सो गाइस, जब पेट्रोल टर्बो वाली गाड़ी में ये पेट्रोल डालेंगे, तो भाई टर्बो कैसे काम करेगा? एंड उसके के अंदर टर्बो पिकअप के लिए बनाया जाता है कि हाई पिकअप बनाए और हाई हॉर्स पावर बनाए। बट ये वाला पेट्रोल डालेंगे तो भाई उसके अंदर ना पिकअप बनेगा, ना उसकी हॉर्स पावर बनेगी। सेम एज लाइक यदि हम बाइक में भी डालेंगे भाई, इसमें तो चलो फ्यूल पंप नहीं आता है, गाड़ियों में तो फ्यूल पंप भी आता है, जिससे फ्यूल पंप खराब हो जा रहे हैं आज के टाइम पे E20 पेट्रोल की वजह से। क्योंकि इसमें भाई
फ्यूल पंप हमेशा फ्यूल को ही इंजन की तरफ भेजता है, ना कि इथेनॉल को। इसमें देख रहे होगे आप, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का इथेनॉल आ चुका है, ऊपर की तरफ पेट्रोल अलग हो चुका है बिल्कुल। आप देख रहे होंगे इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, इथेनॉल अलग हो चुका है बीच में ये। भाई इसमें थोड़े थोड़े वो भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी है, ऊपर की तरफ आ चुका है पेट्रोल। यदि हम ये वाला पेट्रोल इसके अंदर डाल लें और इसको हम चलाएं तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, मैं अब आपको बाइक के बारे में बता रहा हूँ। भाई इसका सबसे पहले माइलेज ड्रॉप होगी भाई। ये एच एफ डिलक्स है, ये अप्रोक्स 60 to 65 की माइलेज दे देती है आराम से। बट जब से E20 पेट्रोल आया है, नितिन गडकरी जी ने जब से इंडिया में E20 पेट्रोल लॉन्च किया है, इसकी माइलेज आ चुकी है भाई 40 की। देख रहे हो कितना गिरावट है माइलेज के अंदर। और अब हम इसको चलाते हैं ना जब भी बाइक को, तो इसमें भाई पावर का फील ही नहीं होता कि इसके अंदर पावर है भी या नहीं। दो बंदे बैठते ही इसके अंदर पावर मर जाती है बिल्कुल। कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बैलगाड़ी चला रहे हैं। सेम एज लाइक भाई पेट्रोल गाड़ी में डलवाओगे भाई 0 to 100 बहुत ज्यादा लेट करेगी, क्योंकि उसमें टॉर्क की कमी होगी, हॉर्स पावर की कमी होनी है। गाड़ी में भाई टॉर्क हॉर्स पावर ही नहीं बचेगी तो उस गाड़ी का फायदा ही क्या है। वही बात होगी, चार पहिए एक डब्बा, उसके अंदर बैठ के चलाए जाओ। भाई लोग लेते हैं गाड़ियां अपने भाई फील करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए। बट जब ये इस टाइप के आ जाएंगे पेट्रोल, यदि पेट्रोल गाड़ी में ये डालेंगे तो क्या हाल होएगा गाड़ियों का। अब नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि आगे आगे डीजल में भी मिलावट करेंगे वो, कि आइसोब्यूटोनेल आइसोब्यूटोनेल से भाई डीजल का भी काम तमाम होने वाला है कुछ आने वाले दिनों में। अब वो ऐसे भी कह रहे थे कि E85 आएगा जिससे फ्लेक्स इंजन बनेंगे भाई। E20 में इतनी ज्यादा परेशानी आने लग रही है व्हीकल्स को, तो E85 में क्या होगा। सो गाइज मेरी यही राय है कि अब के टाइम पे आप गाड़ी लेना थोड़ा कम प्रेफर करें, क्योंकि फ्यूल ही ऐसे आने लग गए तो भाई क्या ही चलाओगे उन गाड़ियों का। गाड़ियां खराब ही होंगी, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद वो फ्यूल पंप मांगने लग जाएंगी, फ्यूल पंप खराब हो जाएगा, उनके इंजेक्टर खराब हो जाएंगे, पिस्टन खराब हो जाएंगे, हेड खराब हो जाएंगे। उस गाड़ी का फायदा ही क्या है कि जब उसमें फ्यूल चलने के लायक है ही नहीं। वो जो 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं वो E20 फ्यूल एक्सेप्ट नहीं करती है, उनके अंदर इंजेक्टर की प्रॉब्लम आती है, उनके अंदर फ्यूल पंप की प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। अभी मैं आपको पेट्रोल दोबारा से दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल व्हाइट कलर का हो चुका है ये, एंड पेट्रोल ऊपर की तरफ अलग आ चुका है। आप लोग कहोगे कि ये पानी है ये पेट्रोल है। गाइज इसके ऊपर की तरफ से दिखाऊं तो इसमें भाई येलो से येलोइश कलर का भाई आइसोब्यूटेनॉल भी है भाई, इसमें प्रॉपर अलग से दिखाई दे रहा है। सो गाइज जिस भाई की भी गाड़ी खराब होने लग रही है E20 पेट्रोल की वजह से, कंपनीज उनका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि कस्टमर की गलती है कि आप ये वाला पेट्रोल डाल रहे हो। जब भाई कस्टमर को मिलेगा ही यही पेट्रोल तो वो और क्या डालेगा। सो नितिन गडकरी जी को ध्यान देना चाहिए कि भाई E20 पे जब गाड़ियां नहीं चल रही है तो उन्होंने लॉन्च ही क्यों किया। शायद ऑप्शन रख देना चाहिए था उन्होंने प्योर पेट्रोल का एंड E20। जो भी अब आगे आएगा E85 E100 वो आगे की बात है, बट ऑप्शन रख देने चाहिए थे प्योर पेट्रोल। 20 रुपए ज्यादा कर देते भाई, कुछ नहीं बिगड़ता था, कम से कम गाड़ियां तो नहीं खराब होती थी। अब ये पेट्रोल डालेंगे भाई कम से कम 20-25 हजार का तो फ्यूल पंप आता है आजकल की गाड़ियों का। सो इससे अच्छा कि भाई 20 रुपए ज्यादा ही रख देते प्राइस प्योर पेट्रोल का, और E20 भी रख देते साथ में, इसको सस्ता कर देते। नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि 15 रुपए लीटर कर देंगे भाई हम पेट्रोल को इथेनॉल मिला के। भाई अब तक तो हुआ नहीं, आगे का कुछ पता नहीं। जो मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि मेरी हाई क्रॉस है टोयोटा की गाड़ी। भाई टोयोटा रिलायबिलिटी के नाम से जाना जाता है, और उनकी हाई क्रॉस हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड कार में ये वाला पेट्रोल डाल देंगे भाई, तो उसमें हाइब्रिड का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इंजन भी काम करे। मतलब वो माइलेज अराउंड 20 to 25 के क्लेम करती है भाई हाई क्रॉस जैसी गाड़ी। अब कुछ कस्टमर्स बता रहे हैं वो 10 की माइलेज दे रही है। भाई 10 की माइलेज होती है क्या हाइब्रिड कार की। लोग इससे अच्छा प्योर पेट्रोल ही ना ले ले।
हाइब्रिड भी भाई, हाइब्रिड कार की भी ऐसी तैसी हो चुकी है, अब तो पेट्रोल कार की भी हो ही चुकी है। आने वाले टाइम में भाई डीजल की भी हो जाएगी। डीजल की तो कर ही रखी है भाई, 10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल। 10 साल में भाई गाड़ी का बिगड़ता ही क्या है, कुछ भी नहीं बिगड़ता। और अब तो चलान हो रहे हैं भाई BS3, BS4, BS6, BS6 फेज 1, फेज 2, अब BS7 भी आने वाला है भाई। तो दिल्ली NCR वाले एरिया में तो भाई डीजल गाड़ियां तो चल भी नहीं रही हैं। लोग डरते हैं डीजल गाड़ियां लेने से। अब यदि वो पेट्रोल ले ले तो पेट्रोल में भाई ये हाल है, देख सकते हो आप। तो लोग अब कस्टमर ले ही क्या है भाई। सो गाइज, आप अपनी राय कमेंट में देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसको भाई शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।